महाराष्ट्र की राजनीति में रोज नए नए दांव आजमाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, उनमें कई बार असमंजस की स्थिति भी सामने आती है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे सोमवार की सुबह यानी कि आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले, दोनों नेताओं के बीच तकरीबन आधा घंटा तक चर्चा हुई। साथ में पूर्व मंत्री दीपक सावंत भी थे। सियासी गलियारे में इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात के बारे में दोनों नेताओं ने अधिकृत कोई भी जानकारी नहीं दी है। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं और राज ठाकरे भी एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, इसलिए दो नेताओं की मुलाकात का अलग अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। राज ठाकरे ने किसी मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की होगी, जिसकी जानकारी फिलहाल उनके पास नहीं है। राजनीतिक गलियारों में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुंबई नगर निगम के आगामी चुनाव को लेकर भाजपा मनसे के बीच गठबंधन का प्रयास किया जा रहा है। ये बैठक उससे ही संबंधित बताई जा रही है। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच हिंदुत्व सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही मुंबई नगर निगम के चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा किए जाने की जानकारी भी सूत्रों ने दी है। हालांकि इन दिनों अप्रत्यक्ष तौर पर राज ठाकरे मौजूदा महाराष्ट्र सरकार की तारीफ भी कर चुके हैं, लेकिन इस सियासी सरगर्मी के पीछे कई कारण भी हैं। पहला एक कारण यह भी है कि मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी हलाल मीट के खिलाफ मुहिम शुरू करने वाली है। ऐसे में राज ठाकरे को प्रशासनिक मदद की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हो सकता है कि राज्य के गृह मंत्री भी हैं तो राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की हो। इसके अलावा 4 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा मुंबई होने वाला है और इस लिहाज से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि आगे बीएमसी चुनाव में उनको प्रशासनिक मदद की जरूरत हो सकती है। यहाँ पर एक चीज और है कि राज ठाकरे का जो सिक्का है मुंबई में चलता है और इसलिए भीड़ को जुटाने के लिए, माहौल बनाने के लिए भी उनको कर सकते हैं, इसलिए भी मुलाकात हो सकती है। तीसरा सबसे अहम कारण यह है कि मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना को अगर कोई कमजोर कर सकता है सीधे तौर पर तो वो राज ठाकरे हैं, इसलिए हो सकता है कि इस लिहाज से भी मुलाकात की गई हो। ये 3 प्रमुख कारण हैं अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो। लेकिन 3 प्रमुख कारणों में से जो सबसे अहम तीसरा कारण हम बता रहे हैं कि बीएमसी चुनाव को लेकर के यानी कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर के जो रणनीति है, इसमें कयास से लगा जा रहा है कि अभी भी किसी भी राजनीतिक दल का गठबंधन नहीं हुआ है। यानी कि वो चाहे महाविकास अघाड़ी हो का गठबंधन रहा हो, उसमें भी सभी पार्टियां अलग अलग तौर पर बीएमसी में चुनाव लड़ेंगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपना अलग लड़ रही है, हर पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये सोचने की कोशिश कर रही है कि अगर उद्धव को कमजोर करना, बीएमसी में संयंत्र लगाना, तो एक ठाकरे नाम जोड़ना बहुत जरूरी है, उसको डाइवर्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी लगता है कि बीएमसी चुनाव में ठाकरे नाम का इस्तेमाल अगर किया गया और फिलहाल जिस तरीके से राज ठाकरे ने मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में हिंदुत्व की अलख जगाई है, उसके नाते से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे और नैरेटिव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। क्योंकि एक तो नाम ठाकरे जुड़ा हुआ, दूसरी चीज है कि हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति राज ठाकरे करते हैं और हाल के वक्तों में उन्होंने जिस तरीके से हार्डकोर हिंदुत्व की बात की है, हलाल मीट के खिलाफ किया है और ये स्टाइल जो है राज ठाकरे का पुराना स्टाइल है, तो इन सब वजहों से भी ये मुलाकात हो सकती है। लेकिन राज ठाकरे की मुलाकात को इतने हल्के और सहज तरीके से नहीं लिया जा सकता। हो सकता है कि इस गठबंधन की रणनीति के लिहाज से राज ठाकरे ने मुलाकात की हो, लेकिन बावजूद इसके प्रशासनिक तौर पर भी उनको जरूरत है। तो ये 2-3 प्रमुख कारण थे, जिन प्रमुख कारणों के जरिए सियासी हलकों में चर्चा का विषय तो बना हुआ ही है। लेकिन इन सब कारणों की वजह से क्या महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में चली जाएगी, ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल राज ठाकरे की प्रमुख जरूरत जो है वो है प्रशासनिक मदद, और राज्य के गृह मंत्री इन दिनों देवेंद्र फडणवीस हैं। और अगर देवेंद्र फडणवीस राज्य के गृह मंत्री हैं तो समझ में आता है कि जो उनकी मुहिम चलने वाली है तो उसके लिए प्रशासनिक मदद बहुत मायने रखती है। तो संभव है कि राज ठाकरे ने इस बात पर बल दिया कि हिंदुत्व के नैरेटिव को सेट करने के लिए, यानी हार्डकोर हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की हो कि चूंकि वो गृह मंत्री है तो उनको सहूलियतें प्रदान की जाएंगी। इस पूरे मुलाकात पर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।